तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। मेरे साथ खड़ी है ऑल न्यू हुंडई अल्काजार के फेस लिफ्ट 2024। ये दो ब्रांड न्यू गाड़ियां। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये जो अल्काजार 2024 फेस लिफ्ट है, इसमें हमें क्या कुछ नई चीजें मिलने वाली हैं, साथ ही इसके जो इंजन परफॉर्मेंस है उनकी सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि हम फ्रंट लुक की बात करें सबसे पहले, तो कुछ इस प्रकार का आपको इसका फ्रंट लुक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको फुल्ली कनेक्टेड गियर्स देखने को मिलेंगी। साथ ही इसका जो लाइटिंग सेटअप है वो आपको सेम टू सेम जो क्रेटा में आता था वो देखने को मिलेगा, जो फुली एलईडी सेटअप है। और यहाँ आपको एक बड़ी सी ग्रिल देखने को मिल जाएगी, जिस ग्रिल के बीचों बीच यहाँ आपको 360 डिग्री कैमरा का जो फ्रंट कैमरा है वो देखने को मिल जाएगा। साथ यदि मैं फ्रंट पार्किंग सेंसर की बात करूँ तो यहाँ आपको 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब यदि हम साइड प्रोफाइल पे लेके चलें तो सबसे पहले आपको इसकी टायर प्रोफाइलिंग के बारे में डिटेल बता देते हैं। तो इसके अंदर आपको 18 इंच के डायमंड कट एलॉय देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जो कि 200 mm का है। साथ ही यदि हम साइड मिरर की बात करें तो आपको डुअल कलर में देखने को मिलेंगे, और नीचे की तरफ इनके जो 360 डिग्री कैमरा का जो साइड मिरर है वो देखने को मिल जाएगा। और रूफ रेल्स की बात करें तो ये आपको जो ब्रिज टाइप का रूफ रेल्स है वो देखने को मिलेगी। ये आप वर्किंग वाली रूफ रेल्स तो नहीं है, बस ये गाड़ी की जो लुक है उसको इनहेंस करने के लिए ही इसको यहाँ लगाया गया है। अब यदि पीछे की लुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको पीछे की तरफ का लुक देखने को मिल जाएगा। पीछे भी जो बैकलाइट है वो फुली कनेक्टेड है, और उसी के अंदर आपको जो अल्काजार का जो बेज है वो इनबिल्ट किया गया है। साथ ही जो ये 1.5 लीटर का पेट्रोल टर्बो इंजन है, तो उसकी टर्बो की बेजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, और जो इसका स्टाइल है सिग्नेचर वेरिएंट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नीचे तरह यदि हम पार्किंग सेंसर की बात करें तो आपको 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यदि मैं बैक मिरर की बात करूं तो ये आपको डिफॉगिंग के साथ इस पे आपको वाइपर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। और ऊपर की तरफ आपको इसकी जो रूफ रेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया। साथ ही आपको शार्पन एंटीना भी देखने को मिल जाएगा, और ये एक छोटा सा जो स्पॉइलर है वो इनबिल्ट है, तो वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब यदि हम इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। उसकी जगह इसके अंदर ये ऐप से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो उसके लिए ये फंक्शन दे रखा है। जैसे आपके फोन में इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी, और जैसे आप इस गाड़ी के आसपास आओगे तो ये अपने आप अनलॉक हो जाएगी। तो इसके इंटीरियर में कुछ इस प्रकार का आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। अब इंटीरियर में सबसे पहले मेरी डोर की बात करूँ तो यहाँ आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा। डोर वैसे डबल टोन में आपको देखने को मिल रहा है। बीच के अंदर आपको जो ब्लैकआउट सी लुकिंग है वो देखने को मिलेगी। ये सारे बटन आपको जो इसके मिरर है उनको अप डाउन करने के लिए बटन है। बस आपका जो ड्राइवर साइड मिरर है वही 1 टच अप और डाउन है। उसी के साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 2 मेमोरी फंक्शन भी दे दिए गए हैं, जो क्रेटा के अंदर मिसिंग थे। और यहाँ आपका जो मिरर एडजस्टमेंट है उसके लिए सारे बटन दे रखे हैं। साथ ही डोर के अंदर यहाँ आपको अच्छा खासा बोटो होल्डर के लिए स्पेस देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ आपको जो इसका बॉस का स्पीकर है उसके लिए ग्रिलिंग देखने को मिल जाएगी, ये ड्यूटी की प्लेसिंग देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का आपको जो डोर है वो देखने को मिल रहा है। अब इस गाड़ी के जो फ्रंट दोनों सीटें हैं वो आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको इसका जो नॉब है वो यहाँ दे रखा है। जैसे मैं इसको आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ तो आगे की तरफ जा रही है। साथ यदि मैं पीछे करना पीछे भी। साथ यदि मैं इसको सपोर्ट को भी अप डाउन करना चाहूँ तो वो भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ड्राइवर के जस्ट राइट साइड के अंदर कुछ बटन हैं, उनकी बात करें तो ये आपको जो इसका स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। ये इंजन ऑटोमेटिक ऑफ वाला जो फंक्शन है वो, ये जो लाइट एडजस्टमेंट के लिए बटन है, कुछ इस प्रकार के बटन आपको यहाँ देखने मिलेंगे। साथ ही ऊपर की तरफ आपको मैग्नेट वाला जो होल्ड है वो देखने मिलेगा। सेम आपको क्रेटा के अंदर भी देखने मिलता था। वैसे ये कोई मैग्नेट नहीं है, ये कोई आयरन का पीस है, तो आप यदि कोई मैग्नेट इस पे चिपकाओगे तो इजीली इस पे चिपक जाएगी। तो दोस्तों, अब हम इसके इंटीरियर में आपको लेके आए हैं, और इंटीरियर में सबसे पहले आप नोटिस करोगे इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले कनेक्टेड है एमआईडी के साथ, जो आपने सेम डिस्प्ले देखी थी क्रेटा के फेसलिफ्ट के अंदर। इसके अंदर जो फंक्शन है वो भी आपको सेम मिलने वाले हैं, बट एक चीज इसके अंदर जो डिफरेंट है वो है इसका एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। ये आप अभी इसको वायरलेसली यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको वायर यूज करना पड़ेगा। जैसे फ्यूचर में यदि कोई इसका अपडेट आता है डिस्प्ले का, तो आप हो सकता है इसको वायरलेसली भी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को यूज कर पाओ। अब हम एमआईडी की बात करें तो एमआईडी पे आपको चलने से पहले इस स्टीयरिंग व्हील के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये आपको सेम क्रेटा में भी स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता था, बट इसमें कुछ चीजें चेंजेस हैं। जैसे कि यहाँ आपको जो ब्लैक पियानो फिनिश मिल रही है, ये मिसिंग थी क्रेटा के अंदर। साथ ही यदि हम इस साइड के बटन्स की बात करें तो ये जितने बटन है ये आपकी जो डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करने के लिए है, और इस साइड के जितने बटन है वो इसकी एमआईडी है उसको कंट्रोल करने के लिए है। इस साइड के जितने बटन है उनके ऊपर आपको जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन असिस्ट हो गया, ऐसे बटन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको एडास लेवल 2 देखने को मिलता है, जिसका जो रेडास वो तो सामने की तरफ है, बट ये जो कैमरा है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।
अब यदि मैं इसके अलावा और चीजें बात करूँ तो इसके अंदर आपको पेडल शिफ्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और साथ ही इधर की साइड आपको ऑटोमेटिक जो इसकी वाइपर है उनके लिए कंट्रोलिंग दे रखी है, और इस साइड जो इसकी ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोलिंग बटन है उसके लिए नॉब दे रखा है। अब यदि हम इसके एमआईडी की बात करें तो आपको एमआईडी कुछ इस प्रकार देखने को मिल रही है, जो कंट्रोल होती है इन बटनों से, जैसे मैंने आपको बताया। यदि मैं यहाँ से कंट्रोल करके आपको दिखाऊं, जैसे अभी यहाँ पे आपको नेविगेशन ऑप्शन दिख रहा है, यदि मैं आगे की तरफ चलूँ तो आपको जो टायर प्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको जो ये लेन असिस्ट वाला फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार की ये जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाएगी। अब ये डिस्प्ले आप इसका जो लेआउट है वो भी चेंज हो सकता है, बट उसके लिए आपको इसकी जो ड्राइव मोड है उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जैसे एक को नॉर्मल और स्पोर्ट 3 मोड है, जैसे स्पोर्ट्स मोड में ये वाला रेड वाला ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यदि हम फिर से करूँ तो इको में ऐसा मिलेगा, और नॉर्मल में भी थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। और जिसके लिए आपको जो नॉब है वो यहाँ दे रखा है, जिसकी साइज काफी छोटी कर दी है। पहले ये काफी बड़ी साइज में आपको देखने को मिलता था, जिसको हम आराम से घुमा के और इसके जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले और एमआईडी के बाद में इसमें सबसे बड़ा चेंज इसकी जो ये एसी कंट्रोलिंग पैनल है उस पर किया गया है। इसके अंदर लगभग जो बटन्स हैं वो टच सेंसिटिव दे दिए गए हैं, बट कुछ अभी भी बटन्स हैं जिनको इन्होंने टच सेंसिटिव नहीं दिया है, जैसे हैजार्ड लाइट का ऑप्शन वाला बटन है, उसके अलावा जो टेम्परेचर के अप डाउन बटन्स हैं वो, प्लस में ये जो वॉल्यूम अप डाउन के बटन है ये इन्होंने अभी भी फिजिकल दे रखे हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। एसी पैनल के जस्ट नीचे के साइड आपको इसका वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ आपको कुछ सॉकेट दे रखे हैं, जैसे टाइप सी का है, टाइप ए का है, और बीच के अंदर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है। और ये इसका जो गियर लीवर है, ये 6 स्पीड जो इसका ऑटोमेटिक गियर लीवर है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी ग्रिप काफी अच्छी है। और के साथ जो इसका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, और ये 360 डिग्री कैमरा का जो बटन है उसका स्पेस आपको यहाँ दे रखा है। यदि मैं आपको उसका 360 डिग्री कैमरा दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। जो मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक देखने को लग रही है, जिसको मैं चेंज करके आपको दिखाऊं तो ये जो साइड व्यू है वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। और यदि मैं इसका जो पीछे का रियर कैमरा वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ यहाँ आपको जो सीटें हैं उनकी वेंटिलेशन के लिए बटन दे रखे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस जो पर्टिकुलर ये वेरिएंट है इसकी जो आगे की सीटें हैं और जो पीछे की कैप्टन सीट है उन दोनों में आपको वेंटिलेशन दे रखा है। जो फ्रंट सीट की वेंटिलेशन के बटन है वो आपको यहाँ दे रखे हैं, और जो पीछे की वेंटिलेशन है वो मैं पीछे जब आपको दिखाऊंगा तब आपको सारी चीजें बता देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको ऑन कर सकता हूँ और इसकी जो स्पीड है उसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। सेम आपको यहाँ बटन दे रखा है। आपको थोड़ा सा स्पेस दे रखा है दो कप होल्डर के लिए, और ये इसका नॉन एडजस्टेबल आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। यदि स्पेस की बात करो तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा। अब साथ ही इसके अंदर यदि IRVM की बात करें तो वो आपको डे नाइट वाला ऑटोमेटिक मिलने वाला है, और उसके जस्ट ऊपर की तरफ आपको यहाँ अपनी जो ग्लास होल्डर है वो देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आपको फुल पेनोरामिक सनरूफ भी दी गई है, जिसकी जो बटन है वो आपको यहाँ दे रखे हैं। यदि मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी, और सेम आप इस सनरूफ को आगे से इसी बटन को आगे तरफ पुश करोगे तो ये वापस सनरूफ पूरी पूरी बंद हो जाएगी। साथ ही सनरूफ के जो बटन है उनके आसपास आपको LED देखने को मिल जाएगी, जो कि फुल्ली वाइट लाइट में, जो कि एक बहुत ही मेरे को बढ़िया बात लगी। तो ये बातें तो अपनी सनरूफ की होगी। अब आगे के जो डैशबोर्ड है यहाँ कुछ सॉफ्टनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये वाला जो स्पेस है यहाँ अच्छी खासी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी, जो ग्रिपिंग के साथ है। और ये जो एसी वेंट है सेम टू सेम आपको क्रेटा में देखने को मिले थे, उसी टाइप के एसी वेंट है। तो और यदि मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ये आपको अच्छा खासा ग्लव बॉक्स देखने को मिल रहा है, जो कि कोल्ड वाला है। तो दोस्तों ये इसमें मेरी एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। एक मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये मेरी एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अब मैं आपको जो पीछे का जो कैप्टन सीट है उनमें जो स्पेस है वो आपको बताने वाला हूँ। और मैं बता दूं कि मेरी जो हाइट है वो है 6 फीट, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि पीछे मेरे को कितना स्पेस देखने को मिलता है। तो ये जो सीट है इससे ज्यादा पीछे की तरफ हम उसको नहीं ले जा सकते। तो अब मैं बैठ के इसके अंदर देखता हूँ। यदि स्पेस की बात करूँ तो मुझे काफी अच्छा खासा स्पेस इसमें देखने को मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात है, यदि थाई सपोर्ट मेरे को कम फील हो रहा है तो मैं इसका जो थाई सपोर्ट है उसको बढ़ा भी सकता हूँ। जस्ट नीचे की तरफ से पुश करके ये थाई सपोर्ट मैं यहाँ तक ले सकता हूँ। जैसे मैं इस सीट में आपको दिखाऊं तो ये लो, तो मेरा जो थाई सपोर्ट है वो इजीली मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। साथ ही मेरे को यहाँ एक ट्रे भी दे रखी है, जो जिसपे मैं अपना लैपटॉप है या फिर कुछ खाने पीने का सामान है वो रख सकता हूँ। और गिलास होल्ड के लिए यहाँ अलग से एक कैबिनेट दे रखा है। कि हुंडई का बोलना है कि इस ट्रे में आप 3 kg तक का वेट इजीली कैरी कर सकते हो। साथ ही यदि मैं दरवाजे की बात करूँ, जो पीछे का दरवाजा है तो उसको आपको कुछ इस प्रकार का दे रखा है। यहाँ आपको जो बॉस का जो स्पीकर ग्रिल है वो दे रखी है। नीचे की तरफ आपको बोटो होल्डर दे रखा है। ये जो बटन है ये मिरर को अप डाउन वाला बटन है। साथ ही मैंने आपको जिससे बोला था कि पीछे की सीट में भी आपको वेंटिलेशन मिलेगी, तो
तो उसके लिए बटन आपको यहाँ दे रखा है, जिसे यदि मैं ऑन करूँ तो इसमें 3 लेवल हैं और अभी मेरे को काफ़ी अच्छी खासी ठंडक महसूस हो रही है क्योंकि पीछे से अच्छी खासी हवा दे रही है। साथ ही बढ़िया चीज़ है कि ये चीज़ हुंडई ने निकाली नहीं, जो पीछे कर्टन्स है ये आपको पहली वाली अल्काजार में भी देखने को मिलते थे और अब भी इस अल्काजार में ये चीज अवेलेबल है। अब यदि हम पीछे की सीट्स की कंफर्ट की बात करें तो अच्छा खासा मेरे को कंफर्ट देखने को मिल रहा है और वेंटिलेशन होने की वजह से ये जो कंफर्ट है उसमें 2 चांद अलग से लग गए हैं। साथ ही यदि मैं उसमें कुछ चीजें और बताऊं तो इसके अंदर आपको जो पीछे वाली सीट है उनके लिए यहाँ आपको हेड जो आर्मरेस्ट है वो भी दे रखा है, जो अभी इस पॉलीथीन की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली। बस एक चीज की दिक्कत है कि ये जो सीट है दोनों के बीच में यहाँ थोड़ा सा एक हम देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से यदि आप पीछे वाली जो सीट है उनको यदि आप उन पे जाओगे तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। अब पीछे की तरफ यदि हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ आपको वाइट लाइट दे रखी है, जो कि दोनों साइड आपको देखने को मिल जाएगी, इस साइड भी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ यदि मैं पीछे की जो सीट है उससे फ्रंट जो व्यू है वो कुछ आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको जो पीछे का पैसेंजर है उनके लिए यहाँ 2 AC वेंट दे रखे हैं, यहाँ 2 टाइप C के सॉकेट दे रखे हैं और साथ ही पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर दे रखा है। और ये क्या भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, वायरलेस चार्जर ही बाहर आ गया। मैंने जस्ट चेक किया और इसको थोड़ा सा ऐसे मैंने चेक कर रहा था कि कितना स्पेस है और ये बाहर ही आ गया, मेरे हाथ में आ गया। तो कुछ इस प्रकार का पीछे का आपको जो इसकी कैप्टन सीट है उनमें स्पेस आपको दे रखा है। जैसे कि आप देख रहे हो नीतीश यहाँ बैठ गया है। अब नीतीश अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पीछे जाके आपको दिखाता है कि पीछे कितना स्पेस है। नीतीश इस सीट पर कंफर्टेबल था जो कैप्टन सीट थी, बट जो पीछे का स्पेस है वो नीतीश पीछे जाके ही दिखाएगा। तो नीतीश क्या आप पीछे आराम से बैठ पा रहे हो? भाई नीतीश तो यहाँ फंस चुका है। तो आप देख सकते हो कि पीछे जो स्पेस है वो बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ अपने 2 बच्चे हैं उनको ही बैठा सकते हैं, बट पीछे की तरफ भी आपको इसमें AC वेंट दे रखे हैं, साथ ही आपको टाइप C का एक सॉकेट भी दे रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही नीचे की तरफ आपको यहाँ जो स्पेस है अपना जो कप होल्डर है उसके लिए भी दे रखा है। ये था इसके इंटीरियर में जो स्पेस थी, और पीछे कैप्टन सीट के बाद में जो 7 सीटर स्पेस है उसकी जो स्पेस थी वो मैंने आपको दिखा दी है। अब यदि बूट की बात करूँ तो बूट आप इलेक्ट्रिकली नहीं खोल सकते, उसके लिए आपको जो बटन दे रखा है और आपको फुल करना पड़ेगा। तो यदि बूट की बात करूँ तो यहाँ आप ज़्यादा सामान तो नहीं रख सकते हो, बट अपने जो 2 ट्रेवलिंग बैग है वही रख सकते हो, जिससे सीट को हम फोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यदि हम फोल्ड करके आपको दिखाएं तो कुछ इतना स्पेस आपको जो सीट फोल्ड करने के बाद में है वो देखने को मिल जाएगा। तो यदि हम सीट पीछे वाली सीटों को फोल्ड करते हैं तो आपको अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यदि मैं इसको पुल आउट करूं तो यहाँ थोड़ा सा आपको स्पेस दे रखा है, जिसके अंदर ये बोस का एम्पलीफायर है जो आपका जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होने वाला है। साथ ही आपको जो इसका स्टेपनीज के लिए जो पेज पाने हैं वो सब कुछ आपको यहाँ दे रखे हैं। साथ ही पीछे की तरफ आपको एक लाइट भी दे रखी है, एक छोटा सा हुक भी दे रखा है। और ये चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था जब मैं आगे से बता रहा था, तो यहाँ जो फैन स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको बटन दे रखा है। साथ ही टाइप C का एक सॉकेट यहाँ भी दे रखा है। तो कुछ इस प्रकार का इसका बोर्ड है। तो अब यदि हम इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 प्रकार के इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक है 1.5 लीटर का GDI पेट्रोल टर्बो इंजन, जो कि आपको ये देखने को मिल रहा है वो है जो लगभग आपको 158 bhp की पावर और उसी के साथ आपको 252 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। साथ ही इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का एक डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको 113 bhp की पावर और उसी के साथ 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। अब यदि इसकी हुड की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा वेट है, साथ ही यहाँ आपको अच्छी खासी इंसुलेशन भी दे रखी है। इंजन काफी नीट एंड क्लीन है, तो वो कोई बात नहीं है। वैसे भी आप सबको पता है कि हुंडई के जो इंजन आते हैं वो काफी रिलायबल आते हैं। दोस्तों अब यदि हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है उसका जो बेस्ट मॉडल है उसकी यदि प्राइसिंग की बात करें तो वो मिल रही है आपको 14,99,000 रुपये एक्स शोरूम। और उसी के साथ यदि डीजल वेरिएंट का जो बेस्ट वेरिएंट है उसकी बात करें तो वो आपको मिलने वाली है 15,99,000 रुपये एक्स शोरूम। तो ये इसकी प्राइसिंग होगी। तो दोस्तों ये थी हुंडई की अल्काजार का फेसलिफ्ट की सारी डिटेल्स। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।